महताब साहब ये जो उनकी पत्नी जो इस पंचायत समिति से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चूँकि ये अच्छे इंसान हैं और बहुत ही समाज के लिए काम करते हैं, समाज के अंदर जो है से इनका योगदान है, इसीलिए हम लोग इनको अच्छे आदमी समझ करके जो है से मतलब हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसके पहले जो इनको भी हम लोगों ने पंचायत समिति बनाया, बनते हैं लोग और उसके बाद फिर नज़रें नहीं आते हैं कि हाँ नौसा पंचायत में वो कहीं पर इनको भारी बहुमत से ये जीत रहे हैं। इनमें अब कहीं पर जो है से कोई शक शुबा नहीं है। पूरा का पूरा नौसा पंचायत जो है से मतलब में इनको वोट मिलेगा और किसी को वोट मिलने नहीं जा रहा है पंचायत समिति में। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मेंबर हो, मुखिया हो या किसी भी समिति पंचायत हो, वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा जब होगा तो पढ़ा लिखा माहौल बनेगा। चूँकि मैं शिक्षा से हूँ जुड़ा हुआ, मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। यहाँ इस एरिया में हाई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम जितने भी लोग आएंगे जीत करके उनसे हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें, हेल्थ स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। यहाँ नौसा पंचायत इतना बड़ा गाँव है, इतना बड़ा इलाका है, अच्छे खासे यहाँ पर वोटर हैं। यहाँ पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है। यहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। सरकारी स्तर पर कहाँ कोई विकास हुआ है। लूट मार का बाजार गर्म रहा है। जिसको साइकिल पर चढ़ने की स्थिति में नहीं था, आज वो बोलेरो पे घूम रहा है और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता है। मुखिया जी का काम कैसा है? मुखिया जी को हम नहीं जानते हैं कौन मुखिया जी हैं, क्या नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास, नो विकास। सपोर्ट से जुटेगा तो ऑटोमेटिक है कि स्वास्थ्य बच्चों का सही रहेगा, शिक्षा में भी लोग आएंगे और आगे भी विकास होगा। इसके लिए हम लोग सरकार से लड़ेंगे। 5 साल घरों में रहते हैं और जब इलेक्शन आता है तो 2 महीना पहले वार्ड में घूमना शुरू कर देते हैं, ईंटा बिछवाना, गली में गली साफ करवाना। तो उस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं? जी नहीं, हम लोग एकदम स्वच्छ राजनीति करते हैं। शुरू से ही आप लोग लगे हुए सेवा? हम लोग शुरू से सेवा में, मेरा पृष्ठभूमि आप पीछे से उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा समाज सेवा में लगा रहता हूँ। पूरे इलाके में आप पता कर ले मेरे बारे में कि हम समाज सेवा से जुड़े रहते हैं हमेशा, और मेरे साथ मेरी पत्नी भी रहती है। अगर इलेक्शन में हार होती है या जीत होती है तो आप तो करेंगे ही, अगर खुदा न खास्ते अगर हार होती है तो क्या समाज की सेवा उसी तरह करते रहेंगे? एकदम। पहले से भी, पूर्व में भी मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ा था, उसमें किसी कारणवश मैं नहीं जीत सका, तो समाज सेवा से मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। और ये पूरे जनता को पता है। आप एक 4 साल के बच्चा से लेकर 60 साल के बूढ़ा से भी पूछ लीजिए कि महताब कौन है, वो सारे लोग बता देंगे और कहाँ पर रहते हैं और क्या उनका कार्य है, वो सारे लोग जानते हैं। खुद घूम लीजिए, आपको विकास दिख जाएगा। एक भी शिलापट अगर पंचायत समिति सदस्य का आप दिखा दें तो आप जो कहिएगा सो हम मान लेंगे। जो भी पंचायत समिति बने हैं सब लिखरोड़ा पड़ पत्थर रहे हैं लोग, जो जिनको अपना दायित्व पता नहीं है कि मेरा दायित्व क्या है। जनता तो वोट दे दी, उसके बाद उनको खुद का अपना दायित्व नहीं पता है कि मेरा दायित्व है क्या। आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई आपका कर्ज क्या है, जीतने के बाद आपका क्या करेंगे, किसी को पता नहीं है, इवन पंचायत समिति को। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, अभी हम नौशा पंचायत में हैं और यहाँ पे एक नुसरत फातिमा आज अपना नॉमिनेशन करवा रही हैं पंचायत समिति का, और उनके पति के नौशा पंचायत के एक बेहतरीन समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और चाहते हैं कि नौशा पंचायत का विकास और भी ज़्यादा हो। जो एक इसे अपार्टमेंट वाला गांव जो बोला जाता है, सिर्फ अपार्टमेंट ही नहीं, नौशा के हर मुद्दों पे काम हो और जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं उन पे काम हो। और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे बचे हुए हैं और क्या काम रह गया है। आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में फुलवारी के जाने माने लोग आए हुए हैं। आपका नाम बताइए? क्या? मेरा नाम शहाब मलिक है। ये बताइए कि आप लोग फुलवारी के जाने माने और एक जो रिस्पेक्टेड पर्सन है और इनके समर्थन में आज आए हुए हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की पर्सनालिटी है? दरअसल बात यह है कि महताब साहब ये जो उनकी पत्नी जो इस पंचायत समिति से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चूँकि ये अच्छे इंसान हैं और बहुत ही समाज के लिए काम करते हैं, समाज के अंदर जो है से इनका योगदान है, इसीलिए हम लोग इनको अच्छे आदमी समझ करके जो है मतलब हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसके पहले जो इनको भी हम लोगों ने पंचायत समिति बनाया, बनते हैं लोग और उसके बाद फिर नज़रें नहीं आते हैं कि हाँ नौसा पंचायत में वो कहीं पर
इसीलिए इस बार जो है खास करके नौसा के ही लोगों को जो है से मतलब पंचायत समिति के लिए हम लोग, और इनको भारी बहुमत से ये जीत रहे हैं। इनमें आप कहीं पर जो है से कोई शक शुबा नहीं है। पूरा का पूरा नौसा पंचायत जो है से मतलब में इनको वोट मिलेगा और किसी को वोट मिलने नहीं जा रहा है पंचायत समिति में। नजमुल हसन नजमी है जो फुलवारी शरीफ में शिक्षा को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है और फुलवारी शरीफ के जाने माने एक व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। सर ये बताइए कि आखिरकार इनके समर्थन में क्यों आए? ये हमारा अपना पंचायत है। मेरे वो जन्म स्थान मेरा यहाँ है, मेरा मकान है, खेत है, सब यहाँ है। हम लोग मेरे मैंने ख़ानदानी हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी मेंबर हो, मुखिया हो या किसी भी समिति का हो, वो पढ़ा लिखा हो। पढ़ा लिखा जब होगा तो पढ़ा लिखा माहौल बनेगा। चूँकि मैं शिक्षा से हूँ जुड़ा हुआ, मैं चाहूँगा कि इस क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। यहाँ इस एरिया में हाई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम जितने भी लोग आएंगे जीत करके उनसे हमारा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि वो शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दें, हेल्थ स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। यहाँ नौसा पंचायत इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा इलाका है, अच्छे खासे यहाँ पर वोटर हैं। यहाँ पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ आबादी इतनी बड़ी हो गई है, यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है। यहाँ हाई स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सालय वगैरह। हाँ, प्राथमिक शिक्षालय बहुत होना चाहिए। ये महताब की वाइफ पढ़ी लिखी हैं, हम लोग के घर की हैं, पढ़ी लिखी हैं। हम लोग उम्मीद है कि इनके आने से हमारे घर के इससे आप उनका समर्थन कर रहे हैं कि एक अच्छे व्यक्ति के पढ़ी लिखी हैं। और भी तो कैंडिडेट यहाँ से खड़े हो रहे हैं, और हमको जानकारी नहीं है इनके बारे में। मालूम हुआ तो मुझे लगा कि पढ़ी लिखी हैं। निश्चित रूप से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो पॉजिटिव थिंकर वाला होता है और पॉजिटिव एक्टिंग वाला होता है, एक्ट करता है। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि नौसा में विकास तो हुआ है, बिल्डिंग बन गई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मगर विकास के नाम पे और मुद्दों के नाम पे यहाँ अभी भी प्राइवेट हुआ है। ये प्राइवेट जमीन पर लोगों का अपना बनाया, मकान बनाया या अपार्टमेंट बनाया, जिसकी जमीन थी उसके वो अपना अपार्टमेंट बनाया। सरकारी स्तर पर कहाँ कोई विकास हुआ है? लूट मार का बाजार गर्म रहा है। जिसको साइकिल पर चढ़ने की स्थिति में नहीं था, आज वो बोलेरो पे घूम रहा है और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता है। मुखिया जी का काम कैसा है? मुखिया जी को हम नहीं जानते हैं कौन मुखिया जी हैं, क्या नहीं है। कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास। जैसा कि सर का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ नौसा पंचायत में। हमारे साथ में जो यहाँ के पंचायत समिति के उम्मीदवार है उनसे हम बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम महताब आलम है। क्या कुछ खास मुद्दे हैं नौसा पंचायत में और उसे किस तरीके से आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी मुख्य समस्या है यहाँ शिक्षा का। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है। और हम जो जीत के आएंगे, सबसे पहला मेरा जो एम होगा वो शिक्षा पर होगा, उसके बाद स्वास्थ्य पर होगा। और जो भी काम जो पंचायत समिति को सौंपा जाएगा सरकार के द्वारा, और सब नली गली और स्पोर्ट्स का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी पंचायत समिति के अधीन आता है कार्य, उसको मैं करूंगा। और प्रायोरिटी में दो काम रहेगा, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य और नली गली, और भी सब बहुत सी स्कीम है जो है उस पर हम लोग काम करेंगे। आपने स्पोर्ट्स की बात की, नौसा पंचायत और नौसा किसी वक्त में अभी भी यहाँ के लोग खेल से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और खेल को लेकर इसका एक अलग नाम है। तो यहाँ अभी भी पूरे फुलवारी प्रखंड में कहीं भी एक ग्राउंड नहीं है जी। तो उसके लिए आप लोग क्या पहल करें? इसके लिए मैं सरकार को लिखूंगा अपने स्तर से कि भाई नौसा फुलवारी प्रखंड में एक अच्छे ग्राउंड का व्यवस्था कराया जाए। और पहले से भी पूर्व से भी मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं और टीम भी चला रहे थे हम लोग। अभी भी टीम है हमारी जो नौसा स्पोर्टिंग क्लब के नाम से चलती है। और उसमें बच्चे को जोड़ना है। और जब स्पोर्ट्स से जुटेगा तो ऑटोमेटिक है कि स्वास्थ्य बच्चों का सही रहेगा, शिक्षा में भी लोग आएंगे और आगे भी विकास होगा। इसके लिए हम लोग सरकार से लड़ेंगे। अच्छा, ये चलते चलते बात करेंगे हम लोग। जो मुखिया प्रत्याशी हैं, सरपंच प्रत्याशी हैं, या फिर और भी जो तरह तरह के जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो वो लोग अपने स्तर से मतलब 5 साल घरों में रहते हैं और जब इलेक्शन आता है तो 2 महीना पहले
वार्ड में घूमना शुरू कर देते हैं, ईंटा बिछवाना, गली में गली साफ करवाना, तो उस तरीके का आप लोग काम कर रहे हैं जी नहीं, हम लोग एकदम स्वच्छ राजनीति कि करते हैं। शुरू से ही आप लोग जी, लगे हुए सेवा? हम लोग शुरू से सेवा में, अब मेरा पृष्ठभूमि आप पीछे से उठा के देख लीजिए, मैं हमेशा समाज सेवा में लगा रहता हूँ। पूरे इलाके में आप पता कर ले मेरे बारे में कि हम समाज सेवा से जुड़े रहते हैं हमेशा, और मेरे साथ मेरी पत्नी भी रहती है। अगर इलेक्शन में हार होती है या जीत होती है तो आप तो करेंगे ही, अगर खुदा ना खास्ते अगर हार होती है तो क्या समाज की सेवा उसी तरह करते रहेंगे? एकदम पहले से भी, पूर्व में भी मैं मुखिया का इलेक्शन लड़ा था, उसमें किसी कारणवश मैं नहीं जीत सका, तो समाज सेवा से मैं लगातार जुड़ा रहता हूँ। ये पूरे जनता को पता है। आप एक 4 साल के बच्चा से लेकर 60 साल के बूढ़ा से भी पूछ लीजिए कि महताब कौन है, वो सारे लोग बता देंगे और कहाँ पर रहते हैं और क्या उनका कार्य है, वो सारे लोग जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो आप चुनाव में खड़े हुए हैं तो लोगों का समर्थन और प्यार मिलने वाला? आपके सामने है, जनता देखा है अभी सबों को, अभी सबको अभी आप खुद देखा है कि अपार जनसमूह है हमारे साथ, और सारे लोग, पूरे पंचायत के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि भाई इस बार इनको जिताना है। क्या बोलते हैं, जीतेंगे? सही, जीतेंगे जीतेंगे जी। कैसे आदमी? जैसे हम लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो फील्ड वर्क में हम लोगों को रुझान मिल रहा है, रुझान के तौर पर हम लोग भी कंफर्मेशन है। आप बताइए बिल्कुल 100% जीतेंगे। किस तरह के छवि के हैं और कितना समाज के लिए ये काम कर? सभी है, जब पहले कैंडिडेट नहीं थे तब से इनका जो रेपुटेशन है बहुत वेल है, बहुत अच्छा रेपुटेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस वार्ड में क्या क्या काम हुआ, 5 सालों में कितना विकास हुआ? आप खुद घूम लीजिए, आपको विकास दिख जाएगा। एक भी शिलापट अगर पंचायत समिति सदस्य का आप दिखा दें तो आप जो कहिएगा सो हम मान लेंगे। जो स्थिति है आप खुद घूम के देख लीजिए सामने जाके अभी नाली का क्या हाल है, जो कि ये सब इसके पंचायत समिति का अधीन आता है। नल जल का योजना कौन लेके चलेगा? वही नहीं उसको इम्प्लीमेंट कराएगा, लोकल क्षेत्र में वही इम्प्लीमेंट कराएगा। सरकार के स्कीम को हम लेके आएंगे तो तभी ना। तो यहाँ जो भी पंचायत समिति बने हैं सब लिखरोड़ा पड़ पत्थर रहे हैं लोग, जो जिनको अपना दायित्व पता नहीं है कि मेरा दायित्व क्या है। जनता तो वोट दे दी, उसके बाद उनको खुद का अपना दायित्व नहीं पता है कि मेरा दायित्व है क्या। आप किसी से पूछ लीजिए कि भाई आपका कर्ज क्या है, जीतने के बाद आपका क्या करेंगे, किसी को पता नहीं है, इवन पंचायत समिति को। और 2 बार भी पिछले समिति के बारे में आप खुद जान रहे हैं, आप एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद हमको बताइए कि हाँ भाई ये जीत के क्या करेंगे। मेरा विज़न है भाई पंचायत का विकास और सबों का विकास, सबको विकास के में लेके चलना है और प्राथमिकता में है। आप जिस विजन को लेकर इस चुनाव में उतरे हैं, और हम लोग प्रार्थना और दुआ करते हैं कि आप उस मकसद में कामयाब हो और जीत हासिल हो। पंचायत समिति के उम्मीदवार के पति थे जनाब महताब आलम, जिन्होंने बताया कि इस नौशा पंचायत में अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि पूरे करने हैं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नौशा पंचायत की पंचायत समिति की जो उम्मीदवार हैं नुसरत फातिमा, वो यहाँ पे हैं और हम इनसे पूछेंगे। ये बताइए मैडम कि महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास करने वाली है अपने पंचायत में? महिलाओं के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। शिक्षा के अलावा और क्या मुद्दे हैं? सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या कितनी एक्टिव होंगी? उनके लिए जितना भी बेहतर से बेहतर सुविधा होगा मैं उनकी कोशिश करूँगी। इस वार्ड की महिला और भी, उनसे भी क्या लगता है आपको कि इनको महिलाओं का खासकर समर्थन मिलने वाला है इस पंचायत से? जी मिलेगा, जी मिलेगा। कोशिश में होगा तो ज़रूर कामयाबी मिल जाएगी और मिलेगा। जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला जो भी कमी बेसी है सब ये पूरा करेंगे। खासकर महिलाओं के लिए क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि इस पंचायत के लिए कुछ खास हो? खास करके महिलाओं के लिए कि जो बेरोज़गार है, जो पढ़ नहीं सक रहे हैं, उसको तालीम की ज़रूरत है। और जैसे नाला नहीं बन रहा है, सड़क नहीं है, ये सब एक चांस इनको भी मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए एक बार चांस। क्या लगता है पूरे गांव का प्यार और समर्थन मिलेगा पूरा? जरूर इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर इनका ये कोशिश जारी रहा, अगर ये जीती तो ज़रूर ये कामयाब हो। आप चच्ची? जी हाँ, इनका अगर हो गया तो इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा देखेंगे और करेंगे, विकास भी होगा। विकास होगा जी हाँ। तो नौशा पंचायत के लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं, विकास चाहते हैं और इस नौशा पंचायत के लिए जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने वाले लोगों को इस बार चुना जाएगा, चाहे वो मुखिया के प्रत्याशी हो, पंचायत समिति के हो या फिर वार्ड सदस्य के हो। सभी बदलाव के मूड में हैं और सभी को बदलना चाहते हैं।
तो अब देखना होगा कि चुनाव जीतने के बाद जितने भी प्रत्याशी जो बातें कर रहे हैं और जो इनका विजन है उस पर कितना खड़ा उतरते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा, चुनाव के बाद देखा जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।